अस्सलाम वालेकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में सर्दियों की बहुत ही स्पेशल सब्जी ग्रीन बीन्स बना रही हूँ आलू के साथ। बहुत मज़े के ये बनते हैं। इस टाइम बहुत अच्छी ये फलियाँ आई भी हैं। ये इस तरह की फलियाँ होती हैं और जायके में बहुत ही मज़े की ये बनती हैं। ये 3-4 फलियाँ मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रोक ली थी। इसका हमने आगे से और पीछे से थोड़ा-सा हिस्सा काट देना है और इसको मैंने थोड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। आप इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हैं, लेकिन काटने से पहले आपने सब्ज़ी को जो है अच्छी तरह से धो लेना है। ये मैंने आधा किलो ग्रीन बीन्स ली हैं और इनको मैंने इस तरह बड़े-बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी के छोटे-बड़े टुकड़ों में काट सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम एक मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए मैंने 8 अदद लहसुन की कलियाँ लिए। लहसुन का इस्तेमाल आपने इसमें सब्ज़ी में थोड़ा ज़्यादा ही करना है। 1 इंच मैंने अदरक ली है जिसे 4 छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 2 मैंने हरी मिर्चें ली थी, इन्हें भी छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने डाल दिया है। इन तीनों चीज़ों को जो है मैं मोटा-मोटा सा कूट लूँगी। इसकी बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा हमारी सब्ज़ी में। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को मैंने मोटा-मोटा सा कूट लिया है। आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना है। मसाला हमारा तैयार है तो चलिए अब हम सब्ज़ी बना लेते हैं। ग्रीन बीन्स की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप यानी 1/4 कप तेल लिया है। आप इसे सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने राई दाना डाला है। इन दोनों चीज़ों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा और राई दाना हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर कुटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है। अदरक लहसुन को भी हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इस बार जो है हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। अदरक लहसुन हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को भी हमने हल्का सा सुनहरा कलर होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल करूंगी। आपने प्याज को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है। आलू का तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। आलू आपने इसके अंदर जो है छोटे टुकड़ों में काट कर ही शामिल करना है। बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में आलू को मत डालिएगा। आलू को भी हमने अभी पहले 2 से 3 मिनट तक जो है फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर आलू को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है तो अब फ्लेम में लो टू मीडियम करूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक ढककर पकाएंगे ताकि आलू हमारे थोड़े नरम हो जाएं। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। बीच में मैंने एक दफ़ा इसमें चम्मच भी चलाया था। आलू जो है हमारे काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर जो है फलियां शामिल करूंगी। ये मौसमी सब्जी है, ज़रूर इसे पकाया और खाया करें। इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। फलियों को भी हमने अच्छी तरह से जो है मिक्स कर लेना है। फलियों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मैंने इसे 1-1.5 मिनट तक पका लिया है। अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बस चंद हम इसके अंदर बेसिक मसाले ही डालेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय के चम्मच से भी कम मैंने इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल किया है। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों को 1 से 1.5 मिनट तक भून लेती हूँ। इस सब्ज़ी में आप पानी का इस्तेमाल कम अज़ कम कीजिएगा। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आपने 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालना है, वरना जो सब्ज़ी में नमी होती है ये उसी के अंदर अच्छी तरह से पक जाती है। मसाले डालकर बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने इसे 2 मिनट तक पका लिया है। अभी हमने इसके अंदर टमाटर शामिल नहीं करने हैं। पहले हमने मसालों को और सब्ज़ी को अच्छी तरह से पका लेना है, फिर हम इसके अंदर टमाटर डालेंगे। अब मैं इसे जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर 5 मिनट तक ढककर पका लेती हूँ। लो फ्लेम पर सब्ज़ी को पकते हुए 5 मिनट और हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है।
तो हमने सबसे पहले आलू चेक कर लेना है कि आलू हमारा कितना गल गया है, इसलिए कि फलियां तो गल जाती है, आलू में बस मामूली सी ही कसर बाकी है। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। टमाटरों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। ये मैंने इसे मिक्स कर दिया है। लो फ्लेम पर मैं इसे ढककर मजीद 4-5 मिनट और पकाऊंगी। आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। लो फ्लेम पर सब्जी को पकते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे अच्छी तरह से नरम हो गए हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़े की ये सब्जी तैयार हुई है। अगर आप चाहते हैं तो इन टमाटरों को इस तरह मैश कर सकते हैं, लेकिन इस सब्जी के अंदर टमाटर थोड़े से खड़े खड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, यानी दिखते हुए टमाटर ज़्यादा मज़े के लगते हैं। अब हमने इसके अंदर कुछ और चीज़ें शामिल करनी है। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर पिसी हुई खटाई, जिसे आमचूर पाउडर कहते हैं, ये मैंने शामिल करा है। बहुत अच्छा जायका आता है इससे। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। साथ ही हमने थोड़ा सा इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। फ्लेम मेरा लो है, तो लो फ्लेम पर मैं इसे मजीद 1 से 2 मिनट का दम दूंगी। फिर इसके बाद हमने इसे सर्व कर देना है। तो मैं आपको 2 मिनट बाद सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार आलू बीन्स की सब्जी तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।